उत्तराखंड का सफर सबके लिए बहुत आसान नहीं होता, सबके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ के जो लोग हैं, जज्बा है, जो उत्तराखंड का आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है वो कहीं आपको नहीं मिलता। आप एक लॉजिस्टिक रन करते हैं, आरएस लॉजिस्टिक। पूरे भारत में अलग अलग टेरेन में, एक तरफ राजस्थान जैसा इलाका मिलता है तो दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट जैसा बेल्ट है, कश्मीर हो गया, हर स्टेट को आप कैटर करते हैं। लॉजिस्टिक वाइज अगर बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, इसको कैसे आप देखते हैं? काव्य, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा ये मानना है कि आज की डेट में सभी, जब भी रोड ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रोड्स ऑल्सो। तो जो नेटवर्क आज की डेट में, जो नेटवर्क पिछले 10 सालों में बना है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नितिन गडकरी जी और अपने पीएम साहब की उसमें, तो वो नेटवर्क पिछले 10 साल में जो क्रिएट हो गया वो पिछले एजेस से नहीं था। तो नो डाउट इसने लॉजिस्टिक्स को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है। आप किन किन कंपनियों के साथ में काम कर रहे हैं इस वक्त पे यहाँ से? तो वी वर्क विद नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL, ITC। हमारा बेस जो स्टार्ट हुआ था दैट स्टार्टेड फ्रॉम उत्तराखंड ओनली। स्टार्टअप्स को लेके अगर आप कुछ कहना चाहें, एक अच्छा माहौल देश में बन रहा है आज की जनरेशन के लिए। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस को भी कन्वर्ट कर ले रहे हो अच्छी लाइन आइटम में, तो वो भी एक स्टार्टअप है। गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है स्टार्टअप्स को लेके, काफी इंसेंटिव स्कीम्स आ रही हैं। जितना ग्रुप में जो यार दोस्तों के साथ मिलकर काम किया जाता है दैट लास्ट वेरी लॉन्गर। और अपने आप से की हुई जो भी चीज होती है ना, उसका जज्बा ही अलग होता है, उसका मजा ही अलग होता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। In association with BIS, Even Realtors, KITM Group of Institutions, खटीमा, SKP Group, नगर निगम काशीपुर, LIC of India, हर पल आपके साथ। Supported by उत्तराखंड की खोज, रावत स्वीट्स। मैं उत्तराखंड हूँ। ध्रुव मुंजाल, जो बड़ी मुश्किल से आज हमारे हाथ आए हैं क्योंकि ये बड़े व्यस्त रहते हैं और ऐसा हमने देखा है, पहले तो सुना ही था कि हर एक मिनट जो है बिजनेस में स्पेशली आदमी होता है तो उसका बड़ा कीमती होता है। तो आज ये पिछले 4 घंटे से इनका जो संडे है यहाँ मनाया जा रहा है, तो जोरदार तालियां इनके लिए भी। स्वागत आपका। तो चलिए राष्ट्र निर्माण को लेके बात करते हैं। नेशन बिल्डिंग, क्या कंट्रीब्यूशन हो, राज्य की भूमिका, यूथ की कैसी भूमिका हो सकती है। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा जो हमने सबसे पूछा है कि आपके लिए एक उत्तराखंडी होना और मैं उत्तराखंड हूं, ध्रुव की जबानी उनके लिए क्या है? तो थैंक यू काव्या। अल्टीमेटली फिर फाइनली आज मिलना हुआ ही इस राउंड द टेबल में। तो मैं उत्तराखंड हूँ, मेरे लिए ये है कि उत्तराखंड का सफर सबके लिए बहुत आसान नहीं होता, सबके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। जो इसको तय कर ले वो नैया पार करेगा करेगा। तो उत्तराखंड में चढ़ाव भी हैं, उतराव भी हैं, सीजन भी हैं, सब तरह का सीजन है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ का जो लोग हैं, जज्बा है, वो आपको बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। अगर आप राउंड दी वर्ल्ड घूमो या राउंड दी कंट्री घूमो, तो जो उत्तराखंड का आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है वो कहीं आपको नहीं मिलता। तो जो उत्तराखंड का कल्चर है वही मैं उत्तराखंड हूं को मैं लाइन दूंगा, उन्हीं की लाइन को, क्योंकि वो एक्चुअल चीज है जो उत्तराखंड को डिफाइन करता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इस बीच एक बहुत अच्छी चीज जो उत्तराखंड के लिहाज से हुई है, पूरे देश में जैसे रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत अच्छा काम हुआ है। इनफैक्ट जो दिल्ली और देहरादून के बीच में, उसको भी हम लोग इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह देख रहे हैं कि जब 2 घंटे में दूरियां ये बड़ी कम हो जाएंगी तो लॉजिस्टिक वाइज जो है बड़ी अच्छी हमको ग्रोथ मिलेगी। आप एक लॉजिस्टिक रन करते हैं, आरएस लॉजिस्टिक। पूरे भारत में अलग अलग टेरेन में, एक तरफ राजस्थान जैसा इलाका मिलता है तो दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट जैसा बेल्ट है, कश्मीर हो गया, हर स्टेट को आप कैटर करते हैं। लॉजिस्टिक वाइज अगर बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, इसको कैसे आप देखते हैं? काव्य, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा ये मानना है कि आज की डेट में सभी, जब भी रोड ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रोड्स ऑल्सो। तो जो नेटवर्क आज की डेट में, जो नेटवर्क पिछले 10 सालों में बना है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नितिन गडकरी जी और अपने पीएम साहब की उसमें, तो वो नेटवर्क पिछले 10 साल में जो क्रिएट हो गया वो पिछले एजेस से नहीं था। तो नो डाउट इसने लॉजिस्टिक्स को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है। ऑब्वियस है कि जो आपका ट्रैवल टाइम था, हर एक बिजनेस में हम एक टैट लेते हैं कि टर्न अराउंड टाइम आपका क्या हो रहा है। जब भी वो टर्न अराउंड टाइम आपका कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट कॉस्ट पे पास ऑन होता है। तो जो ट्रिप, अगर आप आज की डेट में, हम रुद्रपुर से बात करें, आप देहरादून जाते हो, अभी आप आए होगे, तो अर्लियर इट वाज अ डे प्रोजेक्ट कि हमें जाना होता था तो पूरे दिन का प्रोजेक्ट होता था, जी देहरादून जा रहे हैं, तो सुबह उठेगा बंदा, शाम को पहुंचेगा। सेम ही दिल्ली का होता था। तो आज वो ट्रैवल जर्नीज कट के 3-3 साढ़े 3-3 घंटे की हो गई हैं और वही कहीं ना कहीं उसी ने लॉजिस्टिक को कॉम्प्लीमेंट किया है। और एक वही रीजन है
जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो जीडीपी में हम लोगों की 8% कंट्रीब्यूट करती थी, वो आज घट के 5% है। तो इसके पीछे पूरा ये इतना बड़ा जो रोड नेटवर्क है, वही एक रीजन है। जो गाड़ियों की लाइफ साइकिल बड़ी है, टाइमली डिलीवरीज हो गई हैं। आप देखो आज जीआईटी हो गया, जस्ट इन टाइम सर्विसेज हो गई हैं। जो भी मैं मानता हूं बच्चे बैठे हैं सप्लाई चेन में काम करते होंगे या पढ़ते होंगे, तो जस्ट इन टाइम डिलीवरी हो गई है। आज बंदे के अंदर पेशेंस इतना कम हो चुका है कि वो चाहता है आप ही ऑर्डर करो। आप ये नहीं वेट करोगे। पहले होता था कि भैया 10 दिन में महिंद्रा से माल आ रहा है या 15 दिन में ऑर्डर कर रहे हो तो मटेरियल आ रहा है। आज बंदा ऑप्ट करता है भैया मैंने आज ऑर्डर किया तो तीसरे दिन मेरा ऑर्डर मेरे घर पे हो। तो ये सब नेटवर्क्स, रोड्स, सर्विसेज इन्हीं का कमाल है। तो जितना नेटवर्क अच्छा हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, नो डाउट उससे बहुत ही अच्छा लॉजिस्टिक सेगमेंट को बूम मिल रहा है। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कल को ये जब अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे और धरती पे काम करना शुरू करेंगे, बिकॉज आपका एक रहा है कि एक लेगेसी भी है, आप यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे एक सेकंड जनरेशन कह लीजिए, आप उसमें काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का जब माहौल बनता है कि इकोसिस्टम तैयार होता है, पहले बच्चों के मन में ये रहता था कि हम यहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते बिकॉज इसको दुनिया तक पहुँचाएंगे कैसे, कि यहाँ अगर हम मान लो हम हनी में कुछ काम कर रहे हैं, घी बना रहे हैं, कुछ डेयरी में कुछ कर रहे हैं, फिशरी में कुछ कर रहे हैं, ये पहुँचेगा कैसे, तो खराब हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इन लोगों के लिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा कि किस तरह से काम करें? आपकी अपनी लर्निंग क्या रही है? बिकॉज सप्लाई चेन एक इतना बड़ा कंपोनेंट है कि कुछ चीज़ों का कि बहुत अच्छी चीज़ भी बिल्कुल खराब हो सकती है। तो क्या बोलना चाहेंगे इस पे? तो मेरा ये मानना है कि हर एक चीज का आज की डेट में लॉजिस्टिक्स पैटर्न बन चुका है। लॉजिस्टिक्स क्राइटेरिया अलग अलग डिफाइन हो गए हैं। आप जब पेरिशेबल गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पहले कोल्ड चेन नहीं होती थी अपने इंडिया में उतनी एक्टिव। तो जैसे आपने हनी की बात की, आज हनी हम एम्बिएंट ट्रक्स में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैरेलली कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कोल्ड चेन में ट्रांसपोर्ट होंगे, तो वो कोल्ड चेन में ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गई है और आप वर्ल्ड वाइड उसको मार्केट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा समिट था, एआई समिट था अपने दिल्ली में। तो प्रगति मैदान में ऐसे बहुत समिट्स लगते रहते हैं जहां आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप इंडिया में प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे आपने लेना है, उस चीज को सेल आउट करना है। पहले वो आपको देंगे कि हाउ यू कैन प्रोड्यूस, आपका जिसमें इंटरेस्ट है यू कैन थिंक इट ओवर, हाउ यू कैन सेल। फिर उस सेल से आपको कैसे सप्लाई चेन मीट करनी है, उसके लिए आपको हर एक नेटवर्क अवेलेबल है। आप पहले एम्बिएंट लॉजिस्टिक्स, डोर टू डोर आपकी लॉजिस्टिक्स चालू हो जाती है, कोल्ड चेन की लॉजिस्टिक्स चालू हो जाती है, फिर आगे आपके ड्राई पोर्ट्स। आज आप देखो काशीपुर में आपका पोर्ट बन चुका है, आईसीडी पोर्ट आपका रुद्रपुर में कॉन्कर का बना हुआ है, देन यू गो दादरी, बड़ा पोर्ट बन जाता है, फिर आगे मुंद्रा पोर्ट। तो हर एक एक्सपोर्ट ऑप्शंस चालू हैं। आज आप एक बार जस्ट डायल पे डायल करते हो तो यू गेट एम्पल ऑफ नंबर्स, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो लोग इसी चीज को काम कर रहे हैं। तो वो सप्लाई चेन इज जस्ट अ फिंगर टिप आपके एक कॉल के लिए अवे है एंड यू गेट दिस सर्विस। मतलब हमारे तो ट्रांसपोर्ट में आजकल ये भाषा हो गई है, एक ईंट उखेड़ो तो 4 सर्विस प्रोवाइडर गिर जा रहे हैं। तो वो सप्लाई चेन इज नॉट अ इशू। आप यहां छोड़ो, शिपिंग लेन्स आज आप देखो ना, इतना इशू चल रहा है स्टेट ऑफ हमाज में, तो उसके बावजूद आपकी एलपीजी पूरी, एलएनजी पूरी सप्लाईज हो रही हैं। तो दैट इज शिपिंग लेन, आपकी सप्लाई चेन मीट हो रही है। तो हर एक चीज कितनी भी डिफिकल्ट हो, कोई भी आज किसी भी कोने पे आप एक पार्सल से लेके एक कंटेनर तक या 20 कंटेनर तक पूरी शिपिंग यार्ड तक आप भेज सकते हो। दैट इज जस्ट अ टिप अवे फ्रॉम यू। ध्रुव, क्योंकि आप लॉजिस्टिक कंपनी रन करते हैं और आपका जो बेस है रुद्रपुर में, एक ऐसा शहर है जो पूरे भारत के लिए सप्लाई चेन के मामले में एक एग्जाम्पल है, बिकॉज रोड नेटवर्क से लेके सब कुछ इतना बेहतरीन है। और आपकी कोलैबोरेशंस, जिन लोगों के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, जिनके चीज़ों को, बिकॉज वो कंपनीज, जैसे आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये मस्ट भी आप सब लोग अवेयर भी होंगे, कोई कंपनी खुद का जब प्रोडक्ट बनाती है वो आपके दुकानों तक वो खुद जाके नहीं पहुँचती है। उसमें ध्रुव जैसे लोगों का बड़ा योगदान होता है पूरे देश में उसको पहुँचाने के लिए। एक तो आप इन यंग माइंड्स जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं इनके लिए, एंड जो सोशल मीडिया में बाद में इसको देखेंगे, आप किन किन कंपनियों के साथ में काम कर रहे हैं इस वक्त पे यहाँ से, और वो किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे देश में फैल रहे हैं? वो मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूं ताकि इनके दिमाग में भी आए कि क्या इसके अराउंड, इसके आसपास हम कुछ, बिकॉज कहते हैं ना संगत का असर होता है। तो क्या बताना चाहेंगे आप इसमें? काव्य, मैं बताऊं, अभी हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं एंड वी हैव प्रेजेंस अक्रॉस ऑल द मेजर पिन कोड्स राइट नाउ। इंडिया के अगर आप कोई भी मेजर पिन कोड्स बात करेंगे तो वी हैव आवर प्रेजेंस आउट देयर। तो कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो वी मेजरली वर्क विद
FMCG कंपनीज, बिकॉज अगर आप उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो यहाँ FMCG कंपनीज काफी आई थी और हमारा बेस जो स्टार्ट हुआ था दैट स्टार्टेड फ्रॉम उत्तराखंड ओनली. तो वी वर्क विद नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL, ITC, मतलब यू टेक एनी गुड नेम ऑफ एनी FMCG कंपनी, सो वी हैव अ गुड बिजनेस रिलेशनशिप विद देम. अदर देन FMCG कंपनी हम लोग टायर इंडस्ट्री में बहुत काम करते हैं. MRF, JK टायर का एक काफी बड़ा प्लांट है लक्सर में, जो उनका ऑल इंडिया सबसे बड़ा यूनिट है. उसका एंड टू एंड फुल कंप्लीट ऑपरेशंस भी और एंड टू एंड डिस्पैचेस, डिलीवरीज, वो सब हम लोग मैनेज करते हैं उनकी. देन अदर देन टायर इंडस्ट्री वी डू इट फॉर व्हाइट गुड्स ऑल्सो. वोल्टास, ये जितनी डाइकेन, इन सब का हम लोग काम करते हैं. देन पॉलीमर्स ऑल्सो. अभी रिसेंटली हम लोग इंडियन ऑयल, गेल और कैलकाटा से हम लोग काम करते हैं, हल्दिया पेट्रोकेमिकल और MCPI के साथ. तो ये एक मिक्स काइंड ऑफ बिजनेस है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. कि कई बार हम एक साइड से लोड करके ले जाते हैं नेस्ले का, तो नेस्ले इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट कस्टमर. जैसे ये JK टायर है, ऐसे ही नेस्ले इज वन ऑफ माय बिगेस्ट कस्टमर. तो हम इनका जैसे काम करते हैं, तो एक साइड से लेट्स से कि मैं यहाँ से उनका मटेरियल लेके जा रहा हूँ चेन्नई, तो चेन्नई से रिवर्स लॉजिस्टिक्स हम टायर के लेके आ रहे होते हैं. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट. कितनी बढ़िया जानकारी है कि वही हैं रुद्रपुर में बैठे हुए इतना कुछ बेहतरीन कार्य हो रहा है. जितने भी हमारे यंग माइंड्स हैं, यहाँ पे यूथ है, उनको लेके आपकी तरफ से मैसेज, स्टार्टअप्स को लेके अगर आप कुछ कहना चाहें. एक अच्छा माहौल देश में बन रहा है. तो स्टार्टअप्स को लेके मैं ये कहूँगा, आजकल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है, लेकिन लोगों ने एक ट्रेडिशनल बिजनेस में ही कोई नई लाइन आइटम बनाते हैं, तो वी कॉल इट दैट ऑल्सो एज अ स्टार्टअप. जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप आप कोई इशू को रिजॉल्व कर रहे हो, दैट इज ओनली द स्टार्टअप. आज की जनरेशन के लिए अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस को भी कन्वर्ट कर ले रहे हो अच्छी लाइन आइटम में, तो वो भी एक स्टार्टअप है. देयर इज नथिंग हार्म इनटू दैट एज वेल. तो स्टार्टअप का आज जो कल्चर है, गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है स्टार्टअप्स को लेके, काफी इंसेंटिव स्कीम्स आ रही हैं. इट इज इनटू ऑल फील्ड्स. तो आप अगर कोई भी ऐसा प्लान करते हो, तो गवर्नमेंट इज वेरी मच सपोर्टिव इनटू दैट एंड यू मस्ट थिंक इट ओवर. और अपने आप से की हुई जो भी चीज होती है ना, उसका जज्बा ही अलग होता है, उसका मजा ही अलग होता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है. तो स्टार्टअप के लिए आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके उतना सोचो. और अभी जो सिंस यू आर यंग, तो जितना ग्रुप में जो यार दोस्तों के साथ मिलके काम किया जाता है और जो उस चीज की लेगेसी धीरे धीरे क्रिएट होती है, दैट लास्ट वेरी लॉन्गर. यू मस्ट थिंक एंड यू मस्ट गो थ्रू इट. मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ.